है तो नहीं कानून में आपको, लेकिन हमारी मीडिया ने जबरदस्ती ये विशेषाधिकार बना लिया है कि वो जिसे चाहे शंकराचार्य की डिग्री दे दे और जिसे चाहे माफिया बना दे। ये कोई प्रश्न है? आप किसी को गाली बकिए तो कहिए कि आपको कौन सी तरह की गाली अच्छी लगती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि अब क्या कहा जाए। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा करते हैं। वो पाप इनको चैन लेने नहीं दे रहा। ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। मोदी जैसा विद्वान, उनके बाद सेकंड नाम अमित शाह, उनकी विद्वता, उनकी डिग्री, किस पे बात की जाए? स्मृति ईरानी, किस पे बात किया जाए? जय शाह पे बात किया जाए? किसकी योग्यता और किसकी डिग्री पे बात किया जाए? आप बताइए। ये देश की जनता खुद अवाक है। अपने दामन को पहले देखिए, फिर दूसरे पे सवाल उछालिए। ठीक है, जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, आप पसंद करते हैं या जो आपके परिवार की पुरानी पहचान रही है उसे आप ज्यादा पसंद करते हैं? ये विशेषाधिकार है तो नहीं कानून में आपको, लेकिन हमारी मीडिया ने जबरदस्ती ये विशेषाधिकार बना लिया है कि वो जिसे चाहे शंकराचार्य की डिग्री दे दे और जिसे चाहे माफिया बना दे। आप क्या पसंद करते हैं? हमको क्या, आप पूछो किसको क्या पसंद हो सकता है। ये कोई प्रश्न है? आप किसी को गाली बकिए तो कहिए कि आपको कौन सी तरह की गाली अच्छी लगती है। मैं जो हूं, मुझे जो हमारे क्षेत्र की जनता समझती है और जानती है, उसको आपके प्रस्तुत करने से दूर दराज कहीं लोग हो सकता है गुमराह हो जाएं, लेकिन बाकी तो ऐसा नहीं है। दूर के लोग भी आपको जानते पहचानते हैं तो उल्टा हमारे चाहने से उल्टा होगा ना? कैसे हो सकता है? हमारी इच्छा और चाही हुई चीजें एक्सेप्ट कैसे हो सकती है? यहाँ की जनता कोई फैसला लेती है तो हमारे देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया कही जाती है, वो कहती है कि तो बड़े जातवादी लोग हैं वहां के, ये तो जात जीत गई और विकास हार गया। कहाँ पूछने जाते हैं आप कि हमारे देश के संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, आरोप लगा था कि 2G के नीलामी में कुछ घपला हुआ है। ए राजा भी जेल चले गए, कनीमोझी भी जेल चली गई। 4G में क्या हुआ और फिर पूरा BSNL का कबाड़ा कैसे हो गया? 4 लाख करोड़ रुपया व्यय हुआ था भारत सरकार का। ये दुनिया की सबसे बेस्ट तकनीकी और मशीनें अंतरिक्ष में हमारे टावर और मिट्टी में मिला दिया। 4 लाख करोड़ रुपया। अब जो मंत्री है, हम उसके अगर मंत्री हों तो हमें उसका रिस्पांसिबल नहीं माना जाएगा। अजीब अंदाज है देखने और समझने का। अंदाज तो ये भी है कि जब गाजीपुर की बात होती है तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ का नाम अगले 5 साल में हम बदल देंगे। बदल दिया। क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं छुपा, कुछ बीजेपी हासिल करना चाहती है। देखिए, अहंकार है। और आजमगढ़ के लोगों ने योगी जी को उनके इस वक्तव्य के लिए पुरस्कार दिया। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में उनकी सरकार बनी, लेकिन गाजीपुर और आजमगढ़ में जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर चला था, 0 है आजमगढ़ में, 0 है गाजीपुर में। अहंकार है। तो अहंकार तो महाराजा कंस को भी था। कोई भी खिलाफ बोलेगा सर कलम करा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। महाराजा उग्रसेन जो उनके पिताश्री थे, उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये लोग तो बस हमारे विरोध में है तो उसको मिटा दो। एक और मुद्दा जो इंडिया गठबंधन केंद्र से मोदी को हटाना है, लेकिन जो एक अलग आपके सेट किया कर दी इंडिया अलायंस के लोग। अब 4 तारीख को
एक शेर के जरिए कह दूं इसको, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमी पांव के नीचे से सरक जाएगी। लल्लू सिंह जो सिटिंग एमपी हैं मौजूदा, अब फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा है कि जिस दिन 2/3 बहुमत हमें मिल जाएगी हम इस संविधान को हटा देंगे? क्या वो बीजेपी के लीडर नहीं है? अरे संविधान हटाने का मतलब कि हम अपना संविधान बनाएंगे। हम गुजरात में बैठेंगे और वहीं से नॉमिनेट कर देंगे बलिया का एमपी कौन, गाजीपुर का एमपी कौन। इसी को लेके जो नैरेटिव ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है जी छीनने के देना, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जबकि जो ओबीसी आरक्षण है वो जाति आधारित आरक्षण नहीं है, वो आर्थिक असमानता को लेकर दिया गया आरक्षण है। सारी मुस्लिम जाति भी कुछ आती है उसके दायरे। सारी विडंबना यही है कि ये लोग अपना फार्मूला अपने ढंग से बनाते हैं। पहले राउंड के रुख को देख के घबराहट में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जिसके पास 2 घर है, इंडिया गवर्नमेंट वालों की सरकार आएगी तो 1 घर ले लेंगे। उन्होंने आगे बढ़े तो ये कह दिया कि देखिए 2 भैंस भी जिसके पास है 1 भैंस भी ले लेंगे। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा इंडिया गवर्नमेंट वाले आएंगे तो ये मंगल सूत्र की रक्षा नहीं हो पाएगी। और आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये भूत उनके सर पे चढ़ गया। बुखार में जब 104 डिग्री से ज्यादा बच्चों को बुखार होता है तो बच्चे बक करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि अब क्या कहा जाए। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा करते हैं, खुद अपने ही तय कर देते हैं कि आपदा को अवसर बना लो, और आपदा को अवसर कोरोना महामारी के दौरान देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं इस तारीख को इतने बजे अपने अपने छत पे चढ़ करके और थाली बजाओ, ताली बजाओ। तो ये तो खुद ही अपनी सोच है, उसके लिए अपनी अंदर की जो घबराहट है, तो वो जो कुछ भी कहे। पूरे देश का नागरिक जो समझना नहीं चाहता वो अलग बात है, जो समझना चाहता है वो समझ चुका है कि ये लोग देश को संभाल नहीं सके, देश को गर्त में पहुंचा दिए। न इनके कंट्रोल में महंगाई है, न ये बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं, और जो लूट मची हुई है देश में, चोरी, बेईमानी, घुसखोरी, इतने बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी कि अब उसकी वजह से तो जनता निराश हो चुकी है। कोई इन लोगों पे अब विश्वास रहा है नहीं, कुछ भी कह डाले। लोअर कोर्ट से जो आप हाई कोर्ट का रुख किए हुए हैं, क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि जो खबर सबसे ज्यादा छपती है आपको लेकर, उसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि कैंडिडेट आप हैं, आप जीतेंगे, या अंत में आप अपनी जो पुत्री है नुसरत अंसारी उनके लिए अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि साइकिल चुनाव चिन्ह है मेरा। गाजीपुर 75 लोकसभा सीट से मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूं। इंडिया गठबंधन का मुझे समर्थन है, और जनता झूम करके इस चुनाव में साइकिल वाला बटन दबा करके और शानदार जीत, एक नजीर बनाने वाली जीत गाजीपुर में दिलाएगी। लोग कहते हैं आप बलिया सीट भी से आप सीमित मत करिए। भदोही में आज बता रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र नहीं, जमीनी हकीकत, भदोही में बीजेपी हार जाएगी, जौनपुर में बीजेपी हार जाएगी, लालगंज, आजमगढ़ दोनों हार जाएगी, घोसी में बीजेपी हार जाएगी, बलिया में बीजेपी को हारना है, चंदौली में बीजेपी को हारना है, और जो रॉबर्ट्सगंज वाली सीट है वो भी बीजेपी हार गई है। ये सारी सीटें हार गई, गाजीपुर में रिकॉर्ड बनाने वाली हार। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा राम मंदिर का जिक्र भाजपा के लोग करते हैं वो अयोध्या यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो बहुत नजदीक है। तो क्या राम मंदिर काम नहीं आया भाजपा को? भाई राम मंदिर और राम को आप क्यों कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं?
मैं नहीं ला रहा हूँ, तो मंच से जो नहीं, वही उन्हीं को कह रहे हैं, हम आपके माध्यम से उनको कह रहे हैं। उनको क्यों कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं? है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। उनसे क्या मतलब? उनसे वो एक आस्था है, आपकी ज्यादा अच्छी आस्था होगी, लेकिन उसको भंजाइए नहीं। आप उसको वोट में क्यों मनाने ला रहे हैं? राम को आस्था है, उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। कि आप ये कहिएगा कि हमने राम का कल्याण कर दिया इसलिए जनता हमको वोट दे दे। हंस रहे हैं 2 लोग। 10 वोट भी इनको उस नाम पे तो नहीं मिलने वाला, समझ रहे हैं? ये नाम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का मामला है। ये लोग मुर्गी खा गए। 1-2 फेज के चुनाव के बाद मुसलमान है, क्यों ऐसा आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद, वोटों में कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा ये शब्द जो है मंचों से गूंजा? अब ये तो मोदी बता सकते हैं क्यों, बीजेपी बता सकती है क्यों। वास्तविकता ये है कि इन लोगों को अपनी सत्ता के जाने का भय सता रहा, और इतना गलत किया है सब कुछ इन्होंने। इनके पाप की गठरी इतनी बड़ी हो गई है कि वो भय है इनके मन में, क्या होगा। इतना है कि वो लिस्ट बनाइए तो लिस्ट नहीं बन सकती। वो पाप इनको सोने नहीं दे रहा, वो पाप इनको चैन लेने नहीं दे रहा। तो ये माला जपें, ये समझते हैं कि अब तो गुजर गया चुनाव, अंतिम फेज है। साहब को लेकर सहानुभूति है आपके साथ? अब मीडिया के भाई ये सवाल करते हैं तो अजीब लगता है। आपने ही ये नैरेटिव बनाया कि मुख्तार एक माफिया था, तो दुनिया में कहीं किसी माफिया को लेकर सहानुभूति होती है? या तो आपने अपनी सोच को सुधार लिया हो, उसको माफिया न कहिए, हीरो कहिए, मसीहा कहिए, उसके लिए तो सहानुभूति हो सकती है। लेकिन किसी माफिया के लिए कोई समाज कैसे उसके प्रति सहानुभूति रखेगा? वो तो उसे मानेगा कि ये तो समाज के लिए नफरत करने वाली चीज है, इससे हमारी सहानुभूति कैसे हो सकती है? अगर सहानुभूति है तो ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था। बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने एक कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए, जनता के फैसले और उसके पुरस्कार का इंतजार करिए। खुशफहमी या एक यकीन, भाजपा जीत कर भी सांसद रहेंगे नहीं रहेंगे, इस वजह से वोट उनको मिल जाए? आपको याद दिला दें, पिछली बार चुनाव हुआ था 19 मई को, गाजीपुर लोकसभा का चुनाव 19 मई को, 23 मई को गणना हुई थी। तब हमारे विरुद्ध एक मामला, जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या के प्रकरण में मुझे 120B का षड्यंत्र करने वाले का आरोप लगाया गया था। उस मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई थी और उसमें 3 जुलाई फैसले की डेट लग गई थी। तो उस चुनाव में भी यही कहा गया था कि 3 जुलाई को फैसला आना है। ये जीत भी जाएंगे तो भी सजा होने जा रही है, बाई इलेक्शन होगा। मनोज सिन्हा तो घूम घूम के लोगों से मिलने लगे, मीटिंग करने लगे कि भले हार गए तो क्या हुआ, अभी सजा होने जा रही है और उसके बाद फिर चुनाव होगा, हम जीत जाएंगे। क्योंकि उनका षड्यंत्र तो विफल हो गया। तब जब 3 जुलाई 2019 को रिजल्ट आया तो मैं बेदाग बरी कर दिया गया और कहा गया कि ये सारे आरोप बेबुनियाद थे जो सिद्ध नहीं किए जा सके। इस बार भी वही होगा? क्यों? अभी तो
भारत के हर न्यायप्रिय नागरिक की आखिरी उम्मीद कहीं जिंदा है तो लोकतंत्र के उस महान स्तंभ जिसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा गया है वहीं जिंदा है। ये लोग दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कामों में इंटरफियर कर रहे हैं और सरकार की तरफ से उठा नहीं रखा जा रहा, उनको भी धमकाने में, दबाव में लेने में और अपनी वाली करा लेने में। लेकिन अगर कोई चिराग जल रहा है तो अभी वही चिराग जल रहा है, वो बुझ जाएगा।